वंदे पुरुषोत्तमम कर्मफल। आज डिस्कस करेंगे कर्मफल के बारे में। दो शब्द से ये बना है, कर्म और फल। अर्थात कर्म ये क्रिया किया जाता है। क्रिया करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है और वो शक्ति हमें उस परम सत्ता से मिलती है और उस सत्ता से शक्ति को पाकर जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का एक फल निश्चित रूप से बनता है। हम गीता में देखें कर्मफल के बारे में, वहां पर सकाम, निष्काम, अकर्म, तीन कर्म की तीन तरह से इसको बताया गया है। निष्काम कर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, जो हमें इष्ट केंद्रिक होकर इष्ट मनोवृत्ति अनुसारिणी होकर इष्ट के मन के अनुसरण करते हुए जब हम चलते हैं, जो कर्म करते हैं उनको निर्देश के अनुसार जो कर्म करते हैं, तो इस कर्म निष्काम कर्म है। अर्थात हम प्रभु को मालिक मान लिया, मैं दास हूं। जो निर्देश प्रभु हमें दे रहे हैं, मैं वो कार्य करने के लिए जा रहा हूं, करके आके हम प्रभु के पास आकर हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमने ये काम करके आए हैं। प्रभु पुनः हमें दूसरा कार्य देते हैं, हम उस दूसरा कार्य करने के लिए फिर हम चल बसते हैं, दूसरा कार्य करके आते हैं। हमारा कोई चिंता ना उस कार्य के बारे में कोई सोच किया और भूल गए, क्योंकि हम उस बंधन में नहीं हैं, क्योंकि हम दास हैं। हम मालिक के शरण में हैं और मालिक ही जानते हैं इस कार्य को कैसे होगा। हमें जितना ड्यूटी दिया गया, हमने केवल उस कार्य को पूरा किया। और सकाम कर्म जहाँ होते हैं, ये समष्टिगत कर्म, ये व्यष्टिगत कर्म होते हैं, जहाँ अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर चलते हैं, केवल इस सीमित रहते हैं अपने जीवन और अपने परिवार को लेकर। तो ये व्यष्टि जीवन को जीवन जो होते हैं, ये सकाम कर्म होते हैं। मैं अपने स्वार्थ का कार्य करता हूँ। स्वार्थ कर्म करते हुए जो कर्म फल होते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही आप मालिक बन गए, क्योंकि हम सकाम कर्म कर रहे हैं, हम निष्काम नहीं। निष्काम मतलब प्रभु का काम, सकाम का मतलब है अपना काम। मैं स्वयं इस देह के दास बनकर जो कार्य करते हैं वो सकाम कर्म करते हैं, कहते हैं। और जब हम प्रभु के दास बन के कार्य करते हैं तो निष्काम कार्य करते हैं। तो सकाम हो गया, निष्काम हो गया, और अकर्म होते हैं जो एकदम कुकर्म होते हैं, निकृष्ट कर्म होते हैं, जो कर्म करना नहीं चाहिए, जो पाप कर्म हैं। ऐसे कर्म के माध्यम से हमारे बहुत पाप कर्म फल हमें इकट्ठे करते हैं और बाद में हमें वो भोगना पड़ता है। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल होता है, और ये फल हमें भोगना पड़ता है। कभी कभी हम बहुत से कार्य ऐसे करते हैं, मुझे लगता है कोई तो देखा नहीं, तो मैंने तो देखा, स्वयं तो देखा। और स्वयं का मतलब क्या? प्रभु ने देखा, क्योंकि प्रभु तो हमारे इस देह के अंदर बैठे हैं, वो तो विद्यमान है। हम धोखा किसको देंगे? हम धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी आंख नहीं खुलेगी, उनके बिना हमारे मुंह से वाणियां नहीं निकलेगी, उनके बिना हमारा कर्ण सुन नहीं सकती है, उनके बिना हमारा मुंह चल नहीं सकता है, उनके बिना हमारा हाथ कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनके बिना हमारे एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब जब उनके बिना हम तो पंगु है, हम तो उनके बिना मिट्टी के ढेले हैं, जहां हैं वही रहेंगे। परम पिता की दया से, उस परमात्मा की दया से हम चलते हैं, उस परमात्मा की दया से हम बोलते हैं, उस परमात्मा की दया से हम श्रवण करते हैं, उस परमात्मा की दया से हमारी सर्व इंद्रिय चलायमान रहती हैं।
लेकिन जब वो आत्मा नहीं रहती हैं, हमारा ये देह, ना तो वहाँ दर्द रहता है, ना तो वहाँ कष्ट रहता है। सुई भोग दो, कुछ नहीं होगा, काट दो, कुछ नहीं होगा, नदी में बहा दो, कुछ नहीं होगा। ना तो डर है, ना तो भय है, कुछ नहीं होता है। तो जो भय और जो डर जो भी है वो चेतना का है। वो प्रभु आते हैं, प्रभु जब तक रहते हैं तब तक हम उस सत्ता के रक्षा करने के लिए अगर कार्य करें, तब तो हमारा जीवन एक धार्मिक जीवन हो जाती है, धर्मपरायण जीवन हो जाते हैं। हम धीरे धीरे परम सत्य को समझ जटने लगते हैं और परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। यदि हम ठीक से ना समझ पाए तो हम परम सत्य से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए जो हम कह रहे थे, अगर कोई गलत कार्य हमसे हो रहा है, मैं स्वयं देख रहा हूं, उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा और उस कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः पुनः बार इस धरती में आना पड़ेगा। और इस आने जाने का जो एक क्रम है, इस क्रम का जो जाल है, इस क्रम का जो जाल है, उसको अगर तोड़ना चाहते हो तो बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। और मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? मुक्त होने के लिए हमें प्रभु का दास बनना है, प्रभु का निर्देश पालन करना है। जब हम प्रभु का निर्देश पालन करेंगे, हम अपने देह का दास नहीं बनेंगे, निश्चित रूप से हमें उस मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात हम इस जन्म मरण के जो चक्कर है, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या होगा? आप परम दयाल ठाकुर जी कहते हैं कि तब क्या होते हैं, जब उनकी इच्छा अनुसार जहाँ जरूरत होती है वो भेजते हैं, वो कार्य करके फिर हम लोग वापस चले जाते हैं, हम उनके चरण में चले जाते हैं। लेकिन इस सृष्टि जगत का जो भी है, सबका एक उद्देश्य है, उस परम सत्य को जानना। आज नहीं तो काल, नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं उस जन्म, लेकिन जब तक हमारी उस परम सत्य परम ब्रह्म के साथ साक्षात्कार नहीं होती है, तब तक मुक्ति नहीं होती है। और कब होगी, किस समय होगा, ये कोई पता नहीं। लेकिन अगर दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ हम अगर कहें, हम इसी देह में ही हम प्रभु को, उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ेगा। जब उस कार्य करते हुए हम चलेंगे तो हम उस मुक्तता की ओर हम अग्रसर हो पाएंगे, सत्य को जान पाएंगे। सत्य के जाने बिना हम संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं। हम जब ज्ञान के नहीं जान पाते हैं, अर्थात हम वेद ही नहीं जानते हैं, वेद ही ज्ञान है, वेद ही परम सत्य है और वो सनातन है, वही आदि है, वही अनंतन, वो अनंत है, वो आदि है, वो अनादि है। और उसी को ही जानने के लिए ही बारंबार इस धरती पर हम बारंबार अनंत योनियों में आते हैं। लेकिन जिस परम सत्य को जान जाते हैं, तब तक रहस्य खुल जाता है, तब बार बार इस धरती पर आने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उनके निर्देश के अनुसार आना पड़ता है। वंदे